हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सभी? होपफुली यू आर डूइंग वेल। सारे बच्चे सही होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे आप लोग सभी। तो चलिए बच्चों, आज एक खुशी का दिन हम लोग के सामने है कि हमारे कुछ बच्चे हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस समय पर, और इस टाइम में भी वो अंडर प्रेशर नहीं है और एक जोश के साथ आगे निकल के आए हैं और एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आज आप लोग के सामने है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूं शुभम से, जो कि पिछले कई एग्जाम दे चुके हैं और बहुत मेहनत करने के बाद आज 3 एग्जाम लगातार वो निकाल चुके हैं। पहले 2018 में सीपीओ एसआई निकाला इन्होंने, फिर इसके बाद सीजीएल 2018 निकाल चुके हैं और अब सीजीएल 2019 का जो रिजल्ट आ चुका है ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुभम जो है वो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने ये सब मेहनत किया और किस तरीके से यहां तक ये पहुंचे। उसके बाद फिर मैं आगे चलना चाहूंगा विक्रांत ठाकुर के पास, जो कि एक लंबे समय से लगातार मेहनत कर रहे थे। 2018 में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, सीपीओ एसआई निकाला, फिर उसके बाद सीजीएल 2018 निकाला और अभी सीजीएल 2019 को निकालने के बाद, प्री निकालने के बाद और एक अच्छे लेवल से स्कोर करने के बाद ये अब सीजीएल 2019 के मेंस की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, और स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं ये इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर कर चुके हैं। एज यूजुअल यू नो, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बहुत आसान है, लेकिन बेटा मैं ये बात मान सकता हूं कि 50 में से 47.5 तक निकालना आसान होता है, बट बेटे 50 आउट ऑफ 50 निकालना वो भी इतना भी आसान नहीं होता है। तो ये बच्चे जो हैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताएंगे और वो सारी चीजें बताएंगे कि कब हम इंसान जब टूटते हैं तो उस मुसीबत पे भी खड़े होना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने शुभम को इनवाइट करता हूं कि शुभम आपको सारी चीजें बताएगा, किस तरीके से उसने जर्नी स्टार्ट किया और किस तरीके से वो आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुभम प्लीज। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार हियर। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा संजीव ठाकुर सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और अभी रिसेंटली आज ही रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल 2019 का, जिसमें मेरा इंग्लिश का स्कोर 50 आउट ऑफ 50 रहा है। और हालांकि मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा ये बहुत मुश्किल रहा और ये भी नहीं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत आसान रहा। इसके पीछे मेरी कई साल की, 2 साल की, 1.5 साल की मेहनत है जो आज रंग लाई है। और अब मैंने वो अपना ड्रीम अचीव किया है। जो मेरा ड्रीम था कि नहीं भाई, मेरा जो स्कोर है वो प्री में 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए, तो मैं अपना पहला ड्रीम कंप्लीट कर चुका हूं। और मेरा 2018 में जो स्कोर रहा है मेंस में वो 193.5 आया है। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 2017 के मिड के बाद की, अगस्त के बाद की। तो सबसे पहले जब व्हेन आई केम टू अमेज़न, जब मैं अमेज़न में आया तो मैं लिटरली है। तो जब मैं अमेज़न में आया, मैंने संजीव ठाकुर सर से पढ़ा, तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी वो लगी बेसिक, कि बेसिक से चीजें उठती हैं और पूरा हाई लेवल तक जाता। और मैं लिटरली बताता हूं, मैं 2017 में मैंने अमेज़न ज्वाइन किया मिड में, और मैं पढ़ने में इतना वीक था क्योंकि 8th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा और उसके बाद देन मैंने इंग्लिश में ज्वाइन किया। 9th क्लास से और 12th क्लास तक मैंने अपना कोर्स इंग्लिश में किया, उससे पहले मेरा हिंदी मीडियम था। तो मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इज एम आर प्रेजेंट में यूज करते हैं और वॉज वर पास्ट में यूज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो सर के नोट्स थे, जो सर की ट्रिक्स थी, जो सर का पढ़ाने का तरीका था, वो मैंने यूज किया। और जब मैंने इनको 3-4 बार रिवाइज किया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। और आज रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, रोल नंबर आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, आप रोल नंबर को लॉग इन करके देखना। ज्यादा मैं नहीं बोलता, ठीक है, हमारे काम कम बोलते हैं और हमारे एक्शन ज्यादा बोलते हैं। तो हमारे रोल नंबर आप सर्च करके देखना, उसमें आप रिजल्ट भी देख सकते हो। 50 आउट ऑफ 50 इन सीजीएल 2019 एंड 193.5 इन 2018। तो लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि भाई जितने भी सारे के सारे स्टूडेंट है, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहा हो, अमेज़न इंग्लिश के लिए द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, क्योंकि मेरे जैसा बेवकूफ, भले ही मेरे आज 50 आउट ऑफ 50 है, लेकिन अगर मैं आज से 2.5 साल पहले की जर्नी की बात करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं कहीं स्टैंड भी नहीं करता था। लेकिन कोचिंग में टॉप करना वहीं से शुरुआत होती है। आप अपनी कोचिंग के बच्चों को बीट कर सकते हो, उसके बाद मेहनत कर सकते हो। बस लाइफ में 2 बात ध्यान रखना जो मैंने पर्सनली लागू करी है, प्रूव करी है। एक तो मेहनत और दूसरा कंटिन्यूटी। अगर आप मेहनत करते हो और मेहनत के साथ कंटिन्यूटी करते हो तो आपको लाइफ में रिजल्ट देने से कोई भी कंटेंट देखो, एक क्वालिटी टीचर देखो, आपको संजीव ठाकुर सर लगातार
चैनल पे पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। उन्होंने हमारी कितनी हेल्प करी है, एज अ बड़े भाई, एज अ गुरु मान लो, मेंटोर मान लो, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी है। तो स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने मेरे 11-12 के भाई बहन हैं, तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एक अमेजोन के पार्ट के अंदर ही एक एकेडमी खुली है स्पेशली फॉर डिफेंस। एनडीए मान लो, एयरफोर्स मान लो और सीडीएस मान लो, तो डिफेंस की तैयारी के लिए तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी सर्च करेंगे और वहां पर आप कंटेंट देखेंगे। रेगुलर क्लास चल रही है, आपको कंटेंट पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा और ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप रिजल्ट देख लीजिए अमेजोन का 2017 से और 2019 तक, आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी। तो अब मेरे दोस्त बात करेंगे अनुराग विक्रांत ठाकुर जी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मेहनत करते रहिए और बने रहिए। और मैं बता रहा हूं, लाइफ में एक इंसान को गुरु मानो और उसके पीछे उस पर विश्वास करके पूरी मेहनत लगा दो। मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान को गुरु माना, संजीव ठाकुर सर को, और ड्यू टू रिस्पेक्ट उसी को गुरु मान के और आज तक मेहनत कर रहा हूँ। और रिजल्ट आपके सामने है, आपको फेसबुक पे रोल नंबर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। Hello everyone, this is Vikrant Thakur in front of you, and I would like to pay a heartiest thank to Mr. Sanjeev Thakur and मेरे दोस्त शुभम कुमार। दोस्तों, ये इजी नहीं होता है, बिकॉज यू कैन हैव ड्रीम्स इजीली, बट उनको फुलफिल करना और एक डायरेक्शन की सर्च में आगे बढ़ना ये इजी नहीं होता। इनिशियली व्हेन आई केम टू अमेजोन इन 2017, सेम थिंग्स मेरे साथ हैपन हुई। पहला दिन था, मैं क्लास में बैठा एंड इट वाज द क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर्चुनेटली। तो मैंने देखा कि जो मेरे सीनियर्स थे वो विद इन 5 मिनट्स जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे थे। सो आई वाज अमेज्ड टू सी दैट कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज मैं तो अनेबल था इस चीज को करने के लिए। 5 मिनट में मेरे लिए पैसेज पढ़ पाना मुश्किल होता था। तो मैंने सोचा कि यार दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन व्हेन रिजल्ट्स केम आउट, टेस्ट का रिजल्ट मैंने देखा, इवन स्टूडेंट्स ने 45 आउट ऑफ 50 भी ग्रांट किए। तो मुझे लगा कि ये कैसे हुआ। तो फिर मैं अपने सीनियर से मिला, इवन आई डिडंट नो अबाउट संजीव ठाकुर सर एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इनिशियली जो आपकी हालत होती है वो ऐसी ही होती है। कॉम्पिटिटिव इरा है क्या कि उसमें कोई भी जो है वो परिपक्वता के तौर पे एंटर नहीं करता है। आप रॉ मटेरियल होते हो और रॉ मटेरियल को सांचे में डालने के लिए एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का होना जरूरी है। तो उस एक्सपीरियंस फैकल्टी के तौर पे मैंने संजीव ठाकुर सर को देखा और कंटिन्यूअस एफर्ट्स और इनकी जो क्लासेस हैं उनमें मैंने अपने आप को ग्रूम किया, स्पेशली इंग्लिश में। और पहली ग्रूमिंग का जो रिजल्ट है मैंने देखा 2017 सीपीओ मेंस में, बिकॉज उससे पहले मैंने कोई बड़ा एग्जाम फेस भी नहीं किया था। एंड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मेंस सीपीओ 2017 आई गोट 175 आउट ऑफ 200, विच वाज रियली नॉट अ प्रीटी स्कोर टू से। बट मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि यार 170, बिकॉज मैं तो 150 सोचा करता था स्टार्टिंग में, और 175 अगर मैंने अपने आप को सैंक्शन किया तो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वहां से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि भाई नहीं, अब कुछ बड़ा करना है लाइफ में। सो आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड फाइनली इन दैट एग्जामिनेशन, आई जस्ट टुक एडवाइस फ्रॉम संजीव ठाकुर सर एंड ही जस्ट टोल्ड मी दैट यार आप यहीं पे क्यों रुकना चाह रहे हो, ये बताओ। बिकॉज जो चीजें होती है वो टाइम लेती हैं और चीजें प्रोसेस में हैं। तो अगर आप उन्हें अभी कर्व कर दोगे तो फिर फायदा क्या है आपका ऐसी जगह आने का। तो मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया उस टाइम पे और समझाया कि नहीं यार, व्हेन अ वेटरन सेज यू समथिंग इट मैटर्स अ लॉट। इट डजंट मीन दैट हाउ योर परसेप्शन इज देयर। तुम अपने एक्सपीरियंस को कैसे देखते हो और किस वेटरन आदमी के नीचे आप काम कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो इन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई आपको आने वाले एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को रजिस्ट किया और वेट किया। इवेंट 2018 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन सीजीएल 2018 जो कि सीजीएल 2019 को रिप्लेस करके 2019 में कंडक्ट कराया गया, उस एग्जामिनेशन में मैंने देखा कि भाई प्री में मेरा स्कोर फिर भी इतना सही नहीं था, लेकिन मेंस आने तक, बिकॉज कॉन्टिन्यूस गाइडेंस की छत्र छाया में हम काम कर रहे थे सभी लोग, और एक जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स होती है एक दूसरे के बगल में बैठ के पढ़ना, इवन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑफ अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज इन पर्टिकुलर कोचिंग, वो बाहर कहीं देखने को नहीं मिलता जो मुझे यहाँ पे मिला स्पेशली। और मैंने उसी बलबूते जो है 190 मार्क्स सीजीएल 2018 मेंस में अपने आप को सैंक्शन कराया। उसके बाद सीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ। सीपीओ एग्जामिनेशन में भी मेरा सेम स्कोर था 190 सीपीओ मेंस 2018 में। उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं हैं, बिकॉज गाइडेंस जो था वो सर पे था और सर लोगों की जो एडवाइसेस थी वो पीछे से पुश करते थे कि भाई नहीं, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ।
just see the environment and face the challenges. Why do you just imagine कि बस इतनी चीजों के लिए आप लोग बने हों? So वो एक अलग टाइप का इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था. वहां से हमने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की CGL 2019 के लिए, और CGL 2019 का भी प्री का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है एंड फॉर्चुनेटली आज मार्क्स अपलोड किए हैं SSC ने वेबसाइट पे उसकी. तो आई ऑल्सो गोट अ चार्मिंग स्कोर इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो लास्ट में स्टूडेंट्स मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट इज नॉट ओनली फॉर SSC. वी वांट टू सजेस्ट आवर जूनियर्स, स्पेशली those who are preparing for defense forces like Indian Navy, SSR, AA, Indian Air Force Group XY, ND, CDSF, CAT and all, कि जो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी है, अमेजन कोचिंग सेंटर जो है उसी का एक सब पार्ट है. अब सब पार्ट इस वे में हम बोल सकते हैं क्योंकि जो गाइडेंस अमेजन में काम करता है वही गाइडेंस आपको भी गाइड करने वाला है यहाँ पे. तो पर्सनली मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आई कैन सिट हियर, आई कैन बोस्ट एनीथिंग, but it is the responsibility of you guys कि you don't have to believe this. You just visit the site of Cadets Defense Academy और डेली सुबह में वहाँ पे फ्री क्लासेस होती हैं. Just look into the content, investigate करिए आप, and if you get the satisfactory environment over there in their videos, तो तब आप अप्रोच करिए. There is no forceful environment कि आपको पैसे लेके बिठाया जा रहा है या फिर एक पर्टिकुलर आपके पीछे सोर्सेज काम कर रहे हैं कि भाई आप कैडेट्स डिफेंस अकेडमी में आए. ऐसा कुछ नहीं है. You just feel the pleasure by sitting into the class, और आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि भाई कंटेंट का और जो गाइडेंस है वो किस लेवल का है और यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं. सबसे बढ़िया बात मैं ये बोलूँगा संजीव ठाकुर सर के बारे में कि रियलाइजेशन जो होता है, रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पुश देमसेल्व्स इन द कॉन्टिन्यूअस फेज ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं हो पाता है किस चीज का कि भाई इंट्रोस्पेक्शन करें तो करें कैसे, रियलाइजेशन करें तो करें कैसे, कि हम टॉपर्स कैसे बन सकते हैं और कैसे एनरोल कर सकते हैं रैंक लिस्ट में अपने आप को. तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, नॉट ओनली बिफोर द एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन नॉर्मल क्लासेस, यूजुअल क्लासेस. यू विल फील दैट आई हैव टू अचीव समथिंग ऑन डेली बेसिस. सो दैट्स द डिफरेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैन. सो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि यू शुड फील इट योरसेल्फ. सुबह डेली क्लासेस चलती हैं, आप 2 दिन दे सकते हैं, 3 दिन दे सकते हैं. दैट्स ऑल आई वांट टू से. थैंक यू. तो चलिए बच्चों, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है. स्पेशली दोनों बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हमारा आपके सामने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के इवन फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं. रॉबिन सर के पास लगातार मैसेज इस समय आते रहते हैं. तो बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चीज़ को लेकर रहती हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, बेटा डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में डिस्टर्ब फील किया है जिसने, तो वो आगे नहीं बढ़ा है. शायद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन इन प्रॉब्लम को ही ओवरकम करना है. ऐसा नहीं इन बच्चों को नहीं आई होंगी, इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया. ये मेंटली डिस्टर्ब भी हुए होंगे, स्टार्टिंग में इंफीरियर भी फील हुआ होगा, लेकिन इन्होंने उसको ओवरकम किया है. तो आप भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को ये फील होता होगा कि हम कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक लंबा समय हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, बट देयर इज नो रिजल्ट. तो आपको उस चीज का वेट करना होगा. और मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि आपको विश्वास करना होगा, अपने मेंटोर पे विश्वास करना होगा, जैसे बच्चों ने कहा मेरे लिए. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, आप जिस भी पर्सन पे आप विश्वास रखना चाहते हैं उस पर्सन पे विश्वास कीजिए, अपने मेंटर को फॉलो कीजिए, और आपको हार नहीं माननी है. क्योंकि स्पेशली मैं देख रहा हूं आजकल एनडीए स्टूडेंट जो है, स्पेशली इन बच्चों का ज्यादा कॉल आता है क्योंकि 12th पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं. तो इनको कई बार ऐसा फील होता है कि इनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, या इनको कई बार ऐसा लगता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते. जैसे एनडीए को बहुत बड़ा फोबिया बना दिया कि नहीं एनडीए क्लियर नहीं हो सकता, या क्यों नहीं हो सकता. मैं फिर वही बात कहता हूं कि जब ये बच्चे इस चीज को क्लियर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. ये भी तो आप ही के जैसे हैं, इन्होंने भी तो उसी बैकग्राउंड से स्टार्टिंग की होगी, और ये तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से रहे हैं. इनमें से ये शुभम जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से है, और विक्रांत जो है वो भी हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से है. तो ऐसा नहीं फील करना है कि सर हम इसको क्रैक नहीं कर सकते. देखो एक ही चीज मैं कहूंगा, दैट स्काई इज द ओनली लिमिट. अगर सोच लिया है ना आपने, तो इसके आगे कुछ नहीं है. फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो यू विल डेफिनेटली अचीव इट. तो फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बस एक ही बात रखनी है कि अपने अंदर झांक के देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं, और उसको या तो खुद रियलाइज कीजिए या फिर किसी मोटिवेटर की हेल्प लीजिए.
क्योंकि कोई ना कोई मेंटर जरूर होगा जो आपको ये बात निकाल के देगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी चीजों पे भागोगे तो बच्चों यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैंने फिर से कहा था कि बच्चों मार्क्स लाना आसान है, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 लाना इतना भी तो आसान नहीं है। तो फिर से एक बार आप लोगों से यही सजेशन है मेरा कि मेहनत करते रहिए। और देखो, हम तो एक लंबे समय से 8 से 10 साल काम हो गया करते हुए हम लोगों को, तो आप लोगों के साथ हैं ही, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और फिर बाकी और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, तो जल्दी ही अगली वीडियोस में मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए हमारी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आप सभी को